साल 2024 कई मायनों में खास रहा है। एक और देश दुनिया को तमाम बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, तो वहीं देश में सुप्रीम कोर्ट के इस साल के ऐसे तमाम फैसले हुए जो कि समाज के लिए भी नजीर बन गए और दुनिया के लिए। बिल्किस बानो के दोषियों की सजा माफी रद्द करने से लेकर बुलडोजर जस्टिस और चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने जैसे तमाम ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए जिन्होंने समाज को नई दिशा दिखाई। जेलों में होने वाले जातिगत भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। वहीं रिश्वतखोरी मामले में एमपी एमएलए को जेल भेजने का फैसला सुनाकर सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में बैलेंस स्थापित करने को लेकर एक इतिहास बना दिया। इसके अलावा इस साल कई महत्वपूर्ण मामलों को भी कोर्ट ने निपटाया है। आपको बताते हैं कि 2024 के वो कौन से बड़े सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले हुए जिसने कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी और समाज को एक अलग संदेश दिया। देश की सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित की गई है। शीर्ष अदालत के पास कानूनों की व्याख्या करने और उन पर निर्णय देने की ताकत है। इतना ही नहीं, इसके पास उच्च न्यायालयों और अन्य सभी न्यायालयों के निर्णय की समीक्षा करने की भी ताकत है। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकारों की भी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले दिए जो कि नजीर बन गए और जिनकी चर्चा पूरे साल खूब होती रही। सोशल मीडिया ने भी जमकर इसे वायरल किया। दरअसल बिल्किस बानो के दोषियों की सजा माफी रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही। साल की शुरुआत थी, 2024 की शुरुआत थी। जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा माफी रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस फैसले पर काम करेगी। गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत साल 2022 में बिल्किस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों की सजा माफ कर दी थी। उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। कोर्ट का यह आदेश नजीर बन गया, सामाजिक संदेश देने के लिहाज से भी और समाज में एक बैलेंस स्थापित करने के लिहाज से भी। राजनीतिक बॉन्ड को लेकर, चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई उसने पूरे देश में खलबली तो मचा दी, लेकिन हां, एक संदेश बहुत बैलेंस और स्मार्ट गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। महीना था फरवरी का, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह योजना नागरिकों के सूचना का अधिकार योजना का उल्लंघन है। कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिए कि वो चुनावी बॉन्ड को जारी करना बंद कर दें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने किसी राजनीतिक दल को कितना चंदा मिल रहा है इससे जुड़ी डिटेल्स भी मांगी। इसके बाद जब चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड देने वालों की सूची जारी की तो राजनीति में खलबली मच गई, हंगामा मच गया। इस साल एक और खबर आई जिसने कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खूब सराहा। बाबा रामदेव और पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन पर कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई। दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने का आदेश हुआ। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने पतंजलि पर कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ बदनाम करने का अभियान चलाने का आरोप लगाया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। एक और मामला जो कि सितंबर महीने में आया, SC/ST वर्ग आरक्षण में वर्गीकरण। इसी साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीशों की पीठ 6-1 बहुमत से ईवी चिन्नैया मामले को खारिज करते हुए SC/ST श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति दी। 2024 के पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह फैसले में क्रीमी लेयर के विचारों पर जोर दिया गया था और विभिन्न SC/ST उपसमूहों के बीच समान लाभ वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की शक्ति की पुष्टि हुई थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 15 और 16 राज्य को किसी जाति का उपवर्गीकृत करने से नहीं रोकते हैं। यह फैसला भी राजनीतिक रूप से खूब सुर्खियों में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 2024 में एक ऐसा फैसला सुनाया जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिहाज से बहुत अहम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना, फोन में रखना पॉक्सो एक्ट और IT एक्ट के तहत अपराध है।
मद्रास हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया था कि केवल बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पॉक्सो अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा था। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने संसद को पॉक्सो अधिनियम में संशोधन के लिए कानून लाने का सुझाव दिया, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को चाइल्ड, यौन शोषण और अपमानजनक सामग्री से बदल दिया जाए। एक और फैसला 2024 में आया जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। बुलडोजर जस्टिस को अस्वीकार्य बताया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के जरिए न्याय की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की। शीर्ष अदालत ने कहा कि नागरिकों की संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी देकर उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता और बुलडोजर न्याय कानून के शासन के तहत अस्वीकार्य है। अदालत ने कहा कि बुलडोजर न्याय ने न केवल कानून के शासन के विरुद्ध है, बल्कि ये मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। सरकार को किसी भी व्यक्ति की संपत्ति ध्वस्त करने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, उन्हें सुनवाई का अवसर देना होगा। अगर बुलडोजर न्याय की अनुमति दी जाती है तो संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी। यह निर्णय 2019 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक पत्रकार के घर पर अवैध रूप से ध्वस्त करने संबंधित मामले के बाद में आया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साल में एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। निजी संपत्ति का नहीं किया जा सकता कोई भी अधिग्रहण। कोर्ट ने कहा कि सामुदायिक संसाधन बताकर हर निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। इसके लिए संपत्ति की स्थिति, सार्वजनिक हित और उसकी जरूरत, इन तमाम सवालों पर विचार जरूरी है। शीर्ष अदालत ने 7-2 के बहुमत से दिए इस निर्णय में 41 साल पुराने अपने ही फैसले को पलटा था, जिसकी की दुनिया भर में चर्चा हुई। इसके बाद यूपी मदरसा जो था उसको संवैधानिक करार दिया, यूपी मदरसा एक्ट को कोर्ट ने, जिसके बाद इसकी भी खूब चर्चा हुई। खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति भी इससे प्रभावित होती दिखाई पड़ी। यूपी मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट से संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, न ही ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का किसी भी तरह से उल्लंघन करता है। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस एक्ट को ठीक से समझे बिना ही रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसा एक्ट मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा के मानकों को विनियमित करता है। इस साल एक और फैसला आया। सांसदों और विधायकों को मुकदमे से छूट नहीं है। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि यदि किसी सांसद या विधायक पर विधायिका में वोट या भाषण के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया जाता है तो वो मुकदमे से बचने का दावा नहीं कर सकता। सीता सोरेन बनाम भारत संघ मामले में अदालत ने कहा कि रिश्वत लेना एक खुला अपराध है और इसका संसद और विधानसभा के अंदर विधायक द्वारा कही गई बातों या किए गए कार्यों से कोई संबंध नहीं। 7 न्यायाधीशों वाली पीठ ने सर्वसम्मति से पीवी नरसिम्हा राव मामले को खारिज करते हुए कहा कि सांसदों को अनुच्छेद 105 और 194 के तहत रिश्वतखोरी के लिए संसदीय छूट प्राप्त नहीं है। यह बड़ा फैसला भी राजनीति में खलबली मचाता हुआ दिखाई पड़ा और देश में इसकी खूब चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में हो रहे भेदभाव पर भी नाराजगी जताई और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित भेदभाव पर ऐतिहासिक फैसला दिया। अदालत ने कहा कि जेल में निचली जातियों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम सौंपकर और उच्च जाति को खाना पकाने का काम सौंपकर सीधे तौर पर भेदभाव होता है और यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने जाति आधारित भेदभाव, कार्य बंटवारे और कैदियों को उनकी जाति के अनुसार अलग वार्ड में रखने की प्रथा की भी निंदा की। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि देश के कुछ राज्यों के जेल मैनुअल जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की प्रथाओं को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। छात्रों से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो कि नजीर बन गया। नीट यूजी दोबारा कराने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई। नीट यूजी को लेकर दायर याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी।
कोर्ट से नीट यूजी दोबारा कराने और परिणाम पर रोक लगाने की मांग हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि काउंसलिंग और प्रवेश परीक्षा पर रोक नहीं लगाई जा सकती। न्यायालय ने काउंसलिंग और अन्य प्रवेश प्रक्रियाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी थी, जो कि पेपर लीक के बाद इस तरह के मामले सामने आए थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने पूरी तरह से दोबारा परीक्षा कराने पर रोक लगा दी थी। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के लिए एक राहत भरी खबर लेकर आया था, और यह फैसला भी खूब सुर्खियों में रहा। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी। मामले में 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पूर्व सीएम केजरीवाल को 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई निकट भविष्य में पूरी होने की संभावना नहीं है। आप नेता जमानत के लिए 3 मानदंडों को पूरा करते हैं। इधर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। उनको 10 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस तरह देश की उच्चतम न्यायालय का ये वो तमाम फैसला था जिसने 2024 में सुर्खियां बटोरी। इस तरह के फैसले करके सुप्रीम कोर्ट ने नजीर भी पेश की, एक संदेश भी देने की कोशिश की। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिहाज से भी कोर्ट के इसमें से कई सारे ऐसे फैसले हैं जो कि याद किए जाएंगे। तो 2024 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिहाज से भी बहुत अहम रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।